Good evening all the students. So today we start with there is a next topic that is functions and there is a applications. Okay, ये अगर हमें चैप्टर अच्छे से आता होगा तो there is a next chapter is there derivatives and application of derivative. ये भी इसी चैप्टर से रिलेटेड है जहाँ पर फंक्शंस के बारे में बात करेंगे. फंक्शन किस टाइप के होते हैं, फंक्शंस के टाइप्स कितने हैं, उसके अंदर डेरिवेटिव कैसे लिया जाता है, हाउ इट इज़ वर्क, हाउ द डेरिवेटिव शुड बी अप्लाइड इन आवर डे टू डे लाइफ सिचुएशंस. ओके, सो राइट नाउ फंक्शंस अप्लाई कैसे होता है. फंक्शंस की अगर बात करें तो फंक्शंस क्या होता है बेसिकली, इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट द डिमांड एंड सप्लाई. ओके, सो डिमांड एंड सप्लाई. सो what is डिमांड एंड सप्लाई एंड सेम टाइम देर इज अ प्राइजेस एंड डिमांड. ओके, सो what is डिमांड बढ़ रहा है बट सप्लाई अगर आपका लो डाउन है तो what विल बी द इफेक्ट ऑन द सिचुएशन. एट द सेम टाइम पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो डिमांड क्या पता आपका घट रहा है, ये भी हो सकता है. तो दिस आर द सिचुएशन वेयर वी हैव टू अप्लाई द फंक्शन. सो फंक्शंस होता क्या है बेसिकली इन टर्म्स ऑफ नॉर्मल सिचुएशन. अगर आप रिग्रेशन की बात करते हो, जो रिग्रेशन चैप्टर हमने पढ़ा, रिग्रेशन में क्या होता है, वाई बेसिकली क्या होता है, देर इज अ फंक्शन. फंक्शन मीन्स वाई इक्वल टू समथिंग लाइक ए प्लस बी एक्स. सो बट ऑब्वियस वाई इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल, dependent, and x is a independent variable. So but obvious x पूरी तरह से independent है but y पूरी तरह से डिपेंड है इस x पे. why? because x जैसे जैसे वेरी होगा, जैसे जैसे फंक्शन का वैल्यू चेंज होगा, इट गोइंग टू अफेक्ट द y. क्योंकि x का वैल्यू 0 डाले तो y व्हाट विल बी द y, x का वैल्यू 1 डाले तो व्हाट विल बी द y. तो सेम वे एट द सेम टाइम देयर इज गोइंग टू बी चेंज एट द सेम टाइम. तो ये हमने फंक्शंस यहाँ से सीखते हैं रिग्रेशन के लाइन से. जो रिग्रेशन इक्वेशन हमने पढ़ा वहाँ से हमने ये सीखने मिलता है कि जब आप किसी भी फंक्शन में, जैसे कि सिंपली y इक्वल टू 2x अगर लिखा है तो सिंपली इफ आई पुट द x वैल्यू 0, सो बट ऑब्वियस इट बिकम 2 इंटू 0. y का वैल्यू देखो चेंज हो गया. इफ आई पुट x इज इक्वल टू 1 तो इट बिकम 2 इंटू 1. देखो एट द सेम टाइम क्या हो रहा है, जैसे x चेंज हो रहा है, इफ आई पुट द x वैल्यू इज 2 तो इट बिकम 2 इंटू 2. यस, सो एट द सेम टाइम जैसे x चेंज हो रहा है वैसे ही एट द सेम टाइम y इज ऑल्सो गेट करस्पॉन्डिंगली चेंजिंग. ओके, तो इसे ही बेसिकली फंक्शन बोलता है. और y बेसिकली क्या होता है, फंक्शन ऑफ x. सो y इज टॉकिंग अबाउट द फंक्शन ऑफ x. सो हियर बेसिकली y इज कीप ऑन चेंजिंग. Why? Because of x is a independent variable. Why? Because x is a independent variable. Yes, सभी को समझ में आ रहा है, सभी का ये कंसेप्ट समझ में आया. So right now what are the types of functions are given in the exams and what are types of questions basically going to ask here. So right now functions की बात करें तो simply they can ask you start with the sum first, that is constant function. सो कॉन्स्टेंट फंक्शन दिखता कैसे, जैसे कि y इक्वल टू 2k या y इक्वल टू 2. ओके, तो दिस इज y इक्वल टू 2 या y इक्वल टू k. दिस इज लाइक अ हियर देर इज नो x, तो बेसिकली इट इज बिकम कॉन्स्टेंट. वाई? बिकॉज यहाँ पर x ही नहीं है तो x का वैल्यू कुछ भी पुट करे तो कुछ उससे फर्क नहीं पड़ेगा इसे. यस, समझ में आ रहा है ये सभी को. तो बेसिकली x इज अ करस्पॉन्डिंग वैल्यू इज नॉट देयर, दैट्स व्हाई इट इज अ कॉन्स्टेंट फंक्शन. सेकेंड क्वेश्चन इज talking about there is a linear function. अभी लीनियर जो हमने अभी रिग्रेशन में पढ़ा, जैसे कि अगर y इक्वल टू 2x प्लस 3 तो x इज कंटेन वैल्यू ऑफ 0 1 2 3, तो बेसिकली y ऑल्सो गेट चेंजेस. तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज लीनियर इक्वेशन, जहां पर आपको क्या होता है इन टर्म्स ऑफ 2x प्लस 3 4x प्लस 5 ऐसे कुछ ना कुछ इक्वेशन लीनियर के फॉर्म में, जहां पर x इंडिपेंडेंट होता है और y डिपेंडेंट होता है. उसके बाद देयर इज अ नेक्स्ट वन, there is a in terms of exponential function. अभी exponential function दिखेगा कैसे, in terms of जैसे कि y इक्वल टू, अगर मैं लिख देता हूँ in terms of 2 raised to x, 2 raised to x, 2 raised to x, y इक्वल टू something like e raised to x. This is called as
एक्सपोनेंट फंक्शन। तो जहाँ पर क्या हो रहा है, एक्स जैसे जैसे चेंज होगा, एक्स का वैल्यू 0 पुट करे तो इट बिकम 1, एक्स का वैल्यू 1 पुट करे तो इट बिकम 2, एक्स का वैल्यू 2 पुट करे तो 2 का स्क्वायर 4, इट गोइंग टू चेंजेस। यस और नो? इज इट अंडरस्टूड एवरीवन? यस, ये सभी को समझ में आ रहा है? तो ये अलग अलग फंक्शंस के टाइप है। नेक्स्ट वन, ठीक है, ये एक्सपोनेंट हुआ। यस, यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है? इज इट गेट क्लियर एवरीवन? यस और नो? उसके बाद नेक्स्ट वन इज पावर फंक्शन। किसी भी फंक्शन का पावर y इक्वल टू समथिंग लाइक x रेज टू 4, y इक्वल टू लाइक x रेज टू 9, तो दिस इज बेसिकली x रेज टू पावर, दिस इज कॉल्ड एज पावर फंक्शन। यस, अंडरस्टूड एवरीवन? नेक्स्ट इज स्टेप फंक्शंस आर गिवन। स्टेप फंक्शंस की बात करें तो फंक्शन क्या होता है, स्टेप वाइज चेंज होते जाता है। जैसे f ऑफ x इज इक्वल टू 0, तो इट बिकम टेकिंग वैल्यू 0 to 1, it became 1, it's taking value 1 to 2, it become 2, it become 2 to 3. So it is stepwise the function going to change. And last one, that is called a logarithmic function, log function. So log function क्या हो सकता है, y equal to something like log base ax. Okay, तो ये ऐसा भी हो सकता है log बेस ए 10, कुछ भी हो सकता है। तो जैसे ज़्यादा वेरियस टाइप्स ऑफ फंक्शंस होता है, जहाँ पर हमने अलग अलग टाइप्स पढ़े, कांस्टेंट फंक्शन, लीनियर फंक्शन, एक्सपोनेंट फंक्शन, पावर फंक्शन, स्टेप फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन। सो ये सब हमें अप्लाई होगा डेरिवेटिव्स में। वाई? बिकॉज डेरिवेटिव्स में अलग अलग टाइप के फंक्शंस आएंगे, उसका हमें डेरिवेटिव लेने आना चाहिए। डेरिवेटिव अच्छे से आता है तो हमें एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ये चैप्टर भी अच्छे से अंडरस्टैंड हो पाएगा। Yes, understood? So these are the various types of the function basically going to ask here in the exam. Okay, so now we will move on to there is a how the question should be look like. So first of all, here find the value of the following function when x is changing. Okay, so सभी को दिख रहा है, आपको एक फंक्शन दे के रखा हुआ है और आपका x चेंज हो रहा है। तो simply if I start with the solution, तो simple if I put f first value is 0, तो what is we have to change this, तो आपको वैल्यू कितना आ रहा है 9। इफ आई पुट द वैल्यू f of 2, इट बिकम 7 into 2, 7 2 जा 14, 14 plus 9, it become getting around 23. f of next value is -3, -3 is become 7 3 जा how much, -21, 21 में से अगर 9 गया तो बचेगा कितना, 11। यस और नो? कितना बचेगा बोलिए, वो भी नेगेटिव में। यस और नो? यस, दिस इज गेट क्लियर। एफ ऑफ 1.6, तो 7 इंटू 1.6 प्लस 9, तो 7 इंटू 1.6 11.2 प्लस 9, so it become 20. Yes, next is f of -1, so it become 7 into -1 plus 9, so this is become -7 plus 9, so it become 2. Yes, ये समझ में आ रहा है? जैसे जैसे x चेंज हो रहा है वैसे वैसे देखो उसका वैल्यू भी also get changes. Yes, तो फंक्शन का वैल्यू चेंज हो रहा है। Yes, ये समझ में आ रहा है सभी को? एग्जाम में अगर एक क्वेश्चन आया तो मिनिमम 5 मार्क्स के लिए होता है, और यहाँ पर आपको क्या होता है, x के वैल्यूज दिए होता है और फंक्शन दिए होता है, उससे आपको करस्पॉन्डिंगली y मिलता जाता है। तो अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में भी सिमिलर, देखिए यहाँ पर भी आपको x क्या हो रहा है चेंज, 0, उसके बाद देयर इज अ नेक्स्ट वैल्यू इज गिवन 0 2 -3 1.6 -1, सो अगेन सेम थिंग। अभी देखिए इफ आई पुट हियर, यहाँ पर x है ही नहीं, मतलब ये किस टाइप का फंक्शन है। अभी देखा जाए इसके पहले वाला जो फंक्शन था वो कैसा था, लीनियर था, जहाँ पर आप x का वैल्यू पुटअप करो वैसे आपको y मिल रहा है। बट यहाँ पर देखिए सभी का ध्यान, यहाँ पर क्या है, ये कांस्टेंट फंक्शन है। इफ आई पुट f ऑफ 0 इट बिकम 7, क्योंकि यहाँ पर x है ही नहीं। If I put x is 2, it become also 7. If I put x is -3, also it becomes 7.
इफ आई पुट x इज 1.6 इट इज ऑल्सो सेम. वाई? बिकॉज कांस्टेंट फंक्शन पे देर इज नो चेंज. ये समझ में आ रहा है? जो हमने फंक्शंस के टाइप पढ़े वो कैसे अप्लाई हो रहा है इन सब, ठीक है, टाइप्स के ऊपर. यस, इज इट गेट क्लियर एवरीवन? यस और नो? यस. सो अभी देखिए नेक्स्ट वन. यहाँ पर भी आपको x का वैल्यू 0 लेना है. यस, अभी देखिए दिस इज कॉल्ड एज पावर फंक्शन. पावर फंक्शन वाई? बिकॉज f of x if I put 0 तो it becomes 0 square is 0. If I put 2 it become 2 square is become 4. If I put f of -3 तो -3 का square is become plus, it become 9. If I put 1.6 so it become 1.6 the whole square, it become 1.6 into 1.6, it become 2.56. And next one is f of -1 तो -1 square is become positive. Yes, समझ में आ रहा है सभी को? Am I getting audible everyone? Is it get clear everyone? Yes, ये कैसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में और इसे कैसे सॉल्व करना. Yes, तो थैंक यू सो मच फॉर दिस लिसनिंग. जो भी आपको कमेंट्स है और लाइक है वो भेजिए, और वॉट एवर डाउट्स आर यू आर आस्किंग इन द कमेंट. थैंक यू. सो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं. इस क्वेश्चन के बाद हमने यहाँ पर ये सीखा कि फंक्शन हाउ इट इज़ गेट डिफरेंट वैल्यू एट द सेम टाइम वाई ऑल्सो गेट चेंजेस. सो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हम जहाँ पर हमें देर इज़ अ रेवेन्यू फंक्शन, एवरेज फंक्शन, दिस आर द फंक्शंस आर गिवन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड. तो देर इज़ अ डिमांड एंड देर इज़ अ प्राइजेस. सो बट ऑब्वियस देर इज़ अ प्राइस ऑफ कमोडिटी P. ओके, अगर आपको प्राइस ऑफ कमोडिटी P दिया हुआ है और उसका एक डिमांड दे के रखा है, दैट इज डिमांड. सो बट ऑब्वियस देर इज अ D इज अ फंक्शन ऑफ P. ओके, D इज अ फंक्शन ऑफ P. जैसे Y इज अ फंक्शन ऑफ X होता था, वैसे हियर देर इज अ D इज अ फंक्शन ऑफ P. जैसे हमने फंक्शंस की बात करें तो हमने लीनियर फंक्शन, पावर फंक्शन, स्टेप फंक्शन, ये सब कुछ पढ़ा. तो सिमिलरली हियर द फंक्शन रिलेटेड टू P इज द कमोडिटी प्राइस ऑफ द डिमांड D. ओके, यह समझ में आ रहा है? यहाँ पर हमें वेरियस टाइप्स ऑफ डिमांड फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन ये सीखने मिलेगा. तो राइट नाउ हमें ये सीखना है कि अगर हमें रेवेन्यू कैलकुलेट करना है किसी भी कंपनी का, तो रेवेन्यू इज बेसिकली टॉकिंग अबाउट प्राइस इनटू डिमांड. तो रेवेन्यू कैसे कैलकुलेट करता है? प्राइस इनटू डिमांड. इफ आई वांट टू कैलकुलेट द एवरेज रेवेन्यू, तो एवरेज रेवेन्यू इज रेवेन्यू डिवाइड बाय डिमांड. तो रेवेन्यू का एवरेज रेवेन्यू कैसे मिलता है? रेवेन्यू डिवाइड बाय डिमांड. और अगर मार्जिनल रेवेन्यू अगर निकालना है तो वी हैव टू टेक डेरिवेटिव ऑफ R विथ रिस्पेक्ट टू D. डेरिवेटिव ऑफ R विथ रिस्पेक्ट टू D ये निकालना होता है. यस, सो फिलहाल तो हमें इतना मार्जिनल रेवेन्यू तक का नहीं पूछा है, हमें एवरेज रेवेन्यू तक का पूछा है कि टोटल रेवेन्यू क्या होगा, एवरेज रेवेन्यू क्या होगा जब आपका D का वैल्यू 2 and 5 हो सकता है तब. तो ये पहले ये समझे कि D हमारा जो होता है वो फंक्शन ऑफ P होता है. ओके, तो ये सब हमें एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव वगैरह में अप्लाई करना है जब हम डेरिवेटिव पढ़ेंगे तब. ओके, सो राइट नाउ हम ये देखते हैं कि हमें क्वेश्चन में जो कुछ पूछा है, फाइंड द टोटल रेवेन्यू एंड एवरेज रेवेन्यू. तो अभी टोटल रेवेन्यू क्या होता है? रेवेन्यू इज बिकम प्राइस इनटू डिमांड. रेवेन्यू इज बिकम प्राइस इनटू डिमांड. तो राइट नाउ P का आपको फंक्शन देके रखा है 20 - 3D इंटू D. तो बट ऑब्वियस इफ आई मल्टीप्लाइड इनसाइड 20D - 3D स्क्वायर, याद रखा, ठीक है. इससे बोलते हैं टोटल रेवेन्यू. इसे क्या बोलता है? टोटल रेवेन्यू. यस, उसके बाद उन्होंने क्या बोला? एवरेज रेवेन्यू फंक्शन. तो एवरेज कैसे मिलता है? AR शुड बी R अपॉन D. तो R इज बेसिकली 20D - 3D स्क्वायर डिवाइड बाई D. यस, याद रखा, ठीक है. सो नेक्स्ट स्टेप में आप ऐसे लिख सकते हो 20D अपॉन D. डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड किया जाए, इट गेट कैंसल, दिस ऑल्सो गेट कैंसल. तो दिस बिकम 20 - 3D. यस और नो? यहाँ तक समझ में आ रहा है? इज इट गेट क्लियर? यस. तो कैसे निकाला हमने टोटल रेवेन्यू? कैसे मिला? प्राइस इनटू डिमांड एंड एवरेज रेवेन्यू इज R अपॉन D. यस, इज गेट क्लियर? सो राइट नाउ ये देखिए कि इफ एंड ऑल्सो फाइंड देयर वैल्यू फॉर D फॉर 2 and 5. तो अगर हम
रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू की अगर बात करते हैं, हाँ टोटल रेवेन्यू की बात करते हैं, रेवेन्यू क्या मिला हमें, देखो 20D माइनस 3D स्क्वायर, और हमें डी का वैल्यू उन्होंने ऑलरेडी क्वेश्चन में कुछ तो दिया हुआ है, देयर इज अ 2 and 5। सो अगर हम डी का वैल्यू अगर 2 पुट करें, क्या कर रहा है, डी का वैल्यू अगर 2 पुट करें तो रेवेन्यू हमें क्या मिल रहा है, 20 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 2 स्क्वायर, तो दैट मीन्स दिस इज बिकम 40, दिस इज बिकम 3 इंटू 4 12, 40 minus 12 is become, how much it will become, 40 minus 12 it become 28। yes is get clear। ये अगर हम रेवेन्यू की बात करें, वही अगर डी का वैल्यू अगर मैं 5 पुट करता तो क्या होता, तो देखिए 20 इंटू 5 माइनस 3 इंटू 5 का स्क्वायर, तो 25 का होता है, कितना होता है बोलिए, 100। दिस इज 25 3 जा 75, तो ये बचता है कितना, यस इज गेट क्लियर। जब डी का वैल्यू 2 होता है तब क्या होता है, डी का वैल्यू जब 5 होता है तब क्या होता है। उसके बावजूद जब हमने एवरेज रेवेन्यू निकाला, एवरेज रेवेन्यू निकाला मतलब AR का वैल्यू हमें क्या मिला, 20 माइनस 3, दिख रहा है। उसके टाइम पे इफ आई पुट डी का वैल्यू 2, तो एवरेज रेवेन्यू क्या मिलता, देखो 20 माइनस 3 इंटू 2, तो 20 माइनस दिस इज बिकम 14। इफ आई डी का वैल्यू इफ आई पुट 5 इट बिकम, उस टाइम पे एवरेज रेवेन्यू क्या था, 20 माइनस 3 इंटू 5। यस ये समझ में आ रहा है सभी को, यस हमने क्या सीखा यहाँ पर, ये समझिए पहले वापस से एक बार आई एम रिवाइजिंग। तो ये क्या होता है, डी बेसिकली फंक्शन होता है एफ ऑफ पी का। तो रेवेन्यू कैसे मिलता है, प्राइस इनटू डिमांड। तो रेवेन्यू कैसे मिला, प्राइस इनटू डिमांड। तो प्राइस का एक फंक्शन दिया है, उसका रेवेन्यू के साथ मल्टीप्लाइड कर गेटिंग टोटल रेवेन्यू। उसके बाद एवरेज रेवेन्यू कैसे मिला, आर अपॉन डी किया हमने, उससे हमें क्या मिला, एवरेज रेवेन्यू। उसके बाद उन्होंने ही बोला कि डिमांड का वैल्यू 2 and 5 है। ये दोनों जगह पे पुट करके देखा। एक बार मैंने इस रेवेन्यू टोटल रेवेन्यू फंक्शन में एक बार D2 इज इक्वल टू पुट किया तो आंसर आया 28, D5 पुट किया तो आंसर आया 25। उसके बाद हमने क्या सीखा, मतलब यही मतलब क्या होता है पता, जब डिमांड 2 होता है तब रेवेन्यू आपको कितना मिलता है 20, और जब डिमांड 5 होता है तो रेवेन्यू कितना मिलता है 25। यस यस सो यहाँ पर एवरेज रेवेन्यू भी पता चला, एवरेज ऑल्सो रेवेन्यू ऑल्सो अंडरस्टूड। दोनों वैल्यूज़ को हमने पुट करके चेक किया। ये समझ में आ रहा है सभी को, इज इन गेटिंग पॉसिबल, यस। तो दिस इज कॉल्ड एज इकोनॉमिक फंक्शंस। सो राइट नाउ यहाँ पर भी देखिए सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में भी आपको सही तरीके से वही पूछा गया कि आपको सेम वे कि डी का वैल्यू 2 and 5 है, 2, 5। सो सेम वे अगेन स्टार्टिंग विद द सोल्यूशन कि हमने पहले रेवेन्यू निकाला। रेवेन्यू क्या मिलता है, प्राइस इनटू डिमांड, दैट मीन्स इट बिकम 30D माइनस डी का क्यूब। ओके दिस इज कॉल्ड एज टोटल रेवेन्यू। ओके इस रेवेन्यू में हमने डी का वैल्यू पहले 2 पुट करके देखा तो हमें क्या मिला, देखो 30 इंटू 2 एंड 2 का क्यूब, तो दिस इज बिकम 60 और ये हो गया आपका 8। 60 में से 8 गया, कितना बचेगा 52। यस जब आपने डी का वैल्यू 5 पुट किया तो क्या मिला, 30 इंटू 5 और 5 का क्यूब, 30 इंटू 5 इज़ 150 और ये होता है 125, तो बचा कितना 25। यस और नो, 5 का क्यूब है ये, स्क्वायर नहीं। यस इज इट गेट क्लियर एवरीवन, यस। उसके बाद हमें क्या निकालने बोला है, एवरेज रेवेन्यू। तो एवरेज रेवेन्यू कैसे मिलता है, ये देखो एवरेज रेवेन्यू शुड बी आर अपॉन डी। आर इज बेसिकली 30D माइनस डी का क्यूब अपॉन डी। तो अभी आप सेपरेटली दोनों को डिवाइड करें, ये कैंसिल हुआ इसके साथ, ये कैंसिल हुआ इसके साथ, मतलब ये ऐसा आ रहा है, यस और नो। उसके बाद हमने क्या किया इसमें, सेम वे हियर कि डी का वैल्यू एक बार हमने 2 पुट करके देखा तो एवरेज रेवेन्यू हमें क्या मिल रहा है 30 माइनस 2 स्क्वायर, तो दिस इज 30 माइनस 4
this is 30 minus 4, it become 26. And if I put d is equal to 5, so that time average revenue should be 30 minus 5 square, तो 30 minus 25, तो it become 5. तो जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था वही हमने यहाँ पर भी तरीका लगाया. हमने क्या सीखा यहाँ पर कि अगर मुझे रेवेन्यू निकालना है तो प्राइस इंटू डिमांड कर रहा है. तो रेवेन्यू निकालने के बाद मैंने डी का वैल्यू एक बार 2 पुट करके देखा तो आंसर आया, डी का वैल्यू 5 पुट किया तो आंसर आया. उसके बाद एवरेज रेवेन्यू में अगर आर अपॉन डी है तो ये हमने सेपरेटली डिवाइड किया तो आंसर हमें 30 माइनस डी स्क्वायर है. उससे हमने डी इज इक्वल टू 2, डी इज इक्वल टू 5 पुट किया तो आई एम गेटिंग द आंसर्स. ओके, यस एवरीवन, इज गेट क्लियर? यस, ये यहाँ तक का कंप्लीट हुआ. अभी एग्ज़ाम में देर इज़ अ नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल्सो, दे कैन आस्क यू दिस वे कि आपको पूछता है कि द डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज़ गिवन. क्या बोला गया? द डिमांड फॉर द कमोडिटी इज़ गिवन. That is P is equal to 7 minus D. Okay, and supply function is also given. सप्लाई आपको देखे रखा है 3 + 3 और बोला कि फाइंड the equilibrium price and the quantity. ऐसा आपको क्वेश्चन देके रखा. तो देयर इज अ क्वेश्चन इज गिवन, द डिमांड फॉर द कमोडिटी इज गिवन एंड सप्लाई फंक्शन इज ऑल्सो गिवन. तो जब इक्विलिब्रियम की बात होती है तो इक्विलिब्रियम प्राइस क्या होता है, बेसिकली ये समझता है कि इक्विलिब्रियम पे देर इज़ अ डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई. देर इज़ अ डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई. तो आपको एक फंक्शन डिमांड का देखे रखा है. हाँ, तो दैट इज 7 माइनस डी इज 3 + 3 डी. तो इससे क्या सीखने मिलता है ये देखिए, दिस इज बिकम माइनस एंड दिस इज बिकम प्लस हियर. तो दिस इज बिकम 4, दिस इज 4d एंड डी का वैल्यू कितना आएगा 4/4 इज बिकम 1. ये यहाँ तक का समझ में आया. इफ़ आई पुट दिस, जैसे कि अगर मैं 7 माइनस डी में पुट करूँ तो प्राइस का आपको पता चल जाएगा 7 माइनस 1. एक सेकेंड, दिस इज बिकम 6. यहाँ तक का ठीक है? यस. तो इक्विलिब्रियम प्राइस क्या होता है 6 और डिमांड कितना होता है डी, आपको मिला 1. अंडरस्टूड? जब आपका डिमांड फंक्शन और सप्लाई फंक्शन इक्वल होता है तब. ये समझ में आ रहा है सभी को? यस और नो? इट गेट क्लियर एवरीवन? यस. सो राइट नाउ वी कैन स्टॉप हियर. जो भी आपको कमेंट्स में लाइक और डाउट्स है वो पूछिए. थैंक यू.